सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी से जुड़े मामले में अब एक और नया विवाद सामने आ गया है। इस बार मामला किसी खुलासे का नहीं बल्कि दोनों की शादी में हुए खाने की खर्च का है। रिपोर्ट्स की माने तो जिस शादी की फोटोज कभी खुशियों की गवाह बनी, अब उसी शादी का करीब 2,82,550 रुपए का केटरिंग का बिल चर्चा में आ गया है। दावा है कि ये रकम अब तक पूरी तरह से चुकाई नहीं गई, जिसके बाद केटरर्स ने कानूनी रास्ता अपनाया। खबरों की माने तो सोनम और राजा की शादी 10 और 11 फरवरी 2025 को हुई थी। शादी में मेहमानों के खाने पीने की जिम्मेदारी केटरर्स को दी गई थी, लेकिन अब केटरर्स का दावा है कि उनकी 2,82,000 से ज्यादा की रकम बकाया है। लंबे इंतजार के बाद पेमेंट नहीं मिलने पर मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि लीगल नोटिस भेजने की नौबत आ गई। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि नोटिस सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि दोनों पक्षों से जुड़े लोगों को भेजा गया है। रिपोर्ट्स की माने तो सोनम के पिता गोविंद रघुवंशी और राजा के भाई विपिन रघुवंशी को कानूनी नोटिस भेजकर बकाया रकम के भुगतान की मांग की गई है। यानी जिस शादी ने सोनम और राजा को एक रिश्ते में बांधा था, अब उसी शादी के खर्च को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर 2,82,000 का ये बिल कौन चुकाएगा? बताया जा रहा है कि केटरिंग की जिम्मेदारी शादी के दौरान दी गई थी, लेकिन केटरर्स का आरोप है कि काम पूरा होने के बावजूद उनकी रकम पूरी नहीं दी गई। पहले पेमेंट के लिए समय दिया गया और अब कथित तौर पर लीगल नोटिस के जरिए रकम मांगी गई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तय समय के अंदर पेमेंट नहीं होने पर मामला सिविल कोर्ट तक ले जाया जा सकता है। अब इस पूरे विवाद ने सोनम राजा मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। पहले से ही इस केस को लेकर लगातार नए नए अपडेट सामने आते रहते हैं और अब शादी का पेंडिंग बिल भी चर्चा का टॉपिक बन चुका है। सोशल मीडिया पर इससे लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शादी के बाद आखिर केटरर्स को ये बिल क्यों नहीं दिया गया और केटरर्स को लीगल नोटिस क्यों भेजना पड़ा? क्या दोनों परिवारों के बीच पहले से तय था कि पेमेंट कौन करेगा? और अगर रकम सच में बकाया है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? फिलहाल केटरर्स की तरफ से किए गए दावे हैं और मामले में दोनों परिवार का पक्ष बेहद इम्पोर्टेंट भी है। फिलहाल केटरर्स की तरफ से किए गए दावे हैं और मामले में दोनों परिवारों का पक्ष बेहद इंपॉर्टेंट। लीगल नोटिस भेजे जाने का मतलब अपने आप में ये साबित होना नहीं है कि दावा सही है। अगर भुगतान को लेकर सहमति नहीं बनती और मामला अदालत पहुंचता है तो डॉक्यूमेंट्स और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की तस्वीर थोड़ा साफ होगी। लेकिन इतना जरूर है कि सोनम राजा की शादी का 2,82,000 का ये कथित पेंडिंग बिल अब नया विवाद बन चुका है। जिस शादी की कहानी पहले ही बेहद चर्चा में रही, अब उसके खाने का हिसाब भी कानूनी पचड़े में फंसता नजर आ रहा है।